शहीद वीर नारायण सिंह जी का जो है बलिदान दिवस जो है कोदवा में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए जो शहीद वीर नारायण सिंह जी का बलिदान आज जो है कितना महत्वपूर्ण है हम लोग सबके लिए। जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी समाज के साथ साथ समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में वीर नारायण हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहे और ऐसा बलिदानी पुरुष, ऐसा बलिदानी बेटा जो आदिवासी समाज में पैदा हुआ और वो बहुत ही युवा था, और बचपन से उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति, अत्याचार के प्रति, जल जंगल के प्रति जो लूटते हुए देख रहे थे, बहुत बड़ी मन में क्रांति की भावना थी और उसी भावना को लेकर आज वो देश के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए। और आज पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना में 10 दिसंबर से लेकर के समय समय पे 4 जनवरी, 5 जनवरी और जनवरी तक लगभग हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिला में बड़े भव्यता के साथ उनके गुणगान, उनकी प्रेरणा को याद करते हुए पूरे समाज की ओर से एक नया संदेश के रूप में आज के दौर में जो देखा जा रहा है, समाज की परिस्थिति, स्थिति कि किस तरह समाज के साथ घटनाएं हो रही है, संवैधानिक अधिकार का हमारे साथ जो हनन हो रहा है, आज की युवा इस बात को देख रहा है, वो पढ़ रहा है कि वास्तव में संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए क्या लिखा है, क्या हमारे अधिकार हैं, वीर नारायण ने आखिर क्यों लड़ाइयाँ लड़ी, उनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं और उनसे एक नया जोश के साथ सगा समाज देश की सेवा के लिए आ रहे हैं, समाज की सेवा के लिए आ रहे हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमारा समाज का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है, आयोजन के साथ हम उनके प्रेरणा को सीखते हैं, लोगों को बताते हैं, हमारी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति जागते हैं और युवाओं को विशेष संदेश देते हैं कि आप वीर नारायण जैसे कार्य करिए, नशा पान से हमेशा दूर रहिए, शिक्षा को ग्रहण करिए और पूरे जैसे वीर नारायण ने आवश्यकता पड़ने पर देश सेवा के लिए, धरती सेवा के लिए बलिदान दिए। आज हमारे युवा भी उसी प्रकार, अगर छत्तीसगढ़ माता के ऊपर कोई दुख तकलीफ आता है, संकट आता है, भारत माता के ऊपर कोई संकट आता है, वैसे वीर नारायण बनने के लिए तैयार रहे। आज़ादी को 75 साल हो गए, अब छत्तीसगढ़ को 25 साल बना हो गया है और समय समय पर समाज जो है अपने पुरखों को लेकर जो है कार्यक्रम आयोजित करता है। सरकार चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, समाज के मंचों पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक जमीनी स्तर पर हम लोग बात करें, आपने पेशा कानून की बात कही है, तो मैं पेशा कानून से ही एक सवाल ले लेता हूँ। आपको तमनार है, हसदेव है, बस्तर है, खैरागढ़ है, इन तमाम जगह जो है पेशा कानून के तहत आता है, सभी जगह, लेकिन सरकार अपनी अड़ियल रवैया अपनाई हुई है, अपने उद्योगपति मित्रों को देने के लिए जो है आदिवासियों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं और आदिवासी समाज लगातार अपनी जल जंगल जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्षरत है और डरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, इसी बात पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे छत्तीसगढ़ को बताना चाहूँगा, भारत देश को बताना चाहूँगा कि निश्चित ही आदिवासी समाज इस बात से आक्रोशित है। चाहे सरकार कोई भी रहे, सरकार आती जाती है और हर मंच में जो सरकार रहती है, आदिवासी समाज है, चूँकि हम पार्टी से नहीं हैं, समाज हैं, हर जो सरकार रहती है उसको बुलाते हैं और मंच के माध्यम से हम उनको अवगत कराते हैं कि आप सोचिए, विचार करिए, आपने संविधान के तहत ये सरकार बनी है, सरकार संविधान से चलती है, न कि किसी व्यक्तिगत विचारधारा से। तो आप जो संविधान को मानकर यहाँ बने हैं, संविधान में हमारा 5वीं अनुसूची लिखा है, पेशा एक्ट लिखाया है, तो आप इस पर काम क्यों नहीं करते? हम तो कहते हैं आप उनको हक दीजिए, आप उनको विस्थापित करिए, लेकिन उनके लिए विचार करिए। पहले ग्राम सभा का सबसे बड़ा प्रस्ताव मुद्दा है हमारे लिए, आप ग्राम सभा का प्रस्ताव करिए, बैठाइए समाज को, ऐसी उनसे चर्चा करिए, सरकार बैठे, लेकिन ऐसी वास्तव में कई जगह नहीं हो रहा है। इससे आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। तमनार में आदिवासी समाज जो है आंदोलित है, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसी आंदोलन के बीच में सरकार के जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, वो भी हमारे ही हैं, उनके साथ जो है बर्बरता की गई, मारपीट की गई और जो है एक महिला जो पुलिस कर्मी बहन के साथ जो है अभद्रता किया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या है ये, कैसे हुआ ये सब चीज जो है? आप एक जिम्मेदार पद में हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, वास्तव में कोई भी हो, चाहे हमारे आदिवासी समाज के हो, चाहे कोई भी सर्व समाज के, मातृशक्ति का हम बहुत सम्मान करते हैं।
और ऐसा लगता है इसमें कि वहाँ पर कोई असामाजिक तत्व के द्वारा ऐसा किया होगा, क्योंकि आदिवासी समाज कभी ऐसा नहीं करता, आक्रामक नहीं होता वो, और अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखता है। और ऐसी बात है तो हम उनकी निंदा करते हैं। वास्तव में चाहे हमारे समाज का हो, चाहे कोई भी असामाजिक तत्व के व्यक्ति हो, हमें हर का सम्मान करना है और वो हमारी रक्षा करने के लिए आए थे। और आग्रह भी करेंगे हम, जब भी हमारा कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। शांतिपूर्वक हमसे बात करें। हमारी लड़ाई सरकार से, न कि कोई अधिकारी से, न कर्मचारी से। हम सरकार को पुनः बताना चाहेंगे कि हम आज आदिवासी युवा पीढ़ी जाग चुका है। अब उनके साथ छल छिद्र, उनके संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है। जी, घटना की निंदा करते और जांच की मांग करेंगे। घटना की निंदा करेंगे और जांच की मांग करते हैं। जी जी, हम इस बात की जरूर हम निंदा करेंगे और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, चाहे कोई भी रहे। और हमारे संवैधानिक की रक्षा, वहाँ पर सरकार बैठे, आदिवासी लोगों से बात करें और उनको विस्थापित या उनका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। और आपको जो खनिज लेना है आदिवासी से मांगिए, आदिवासी देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आदिवासी नाराज है।